स्टूडेंट्स, अभी नीट का एग्जाम खत्म हुआ है। आप में से काफी सारे लोग का सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पता है, और आप सोच रहे हैं कि क्या मेरे बस की है, एम आई इंटेलिजेंट, क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं? मुझे तो लगता है मैं भोंदू, इंटेलिजेंट नहीं हूं। मैं इस वाली चीज का जवाब देना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि आप वापस तैयारी करना चालू कर रहे हैं, इस वाली चीज को समझ लें कि क्या सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही नीट क्रैक कर सकते हैं। एक रियलिटी यह है कि 16 लाख एस्पिरेंट्स हैं और सिर्फ 34,000 सीटें हैं। सारा जो शक है वो इस जगह से चालू होता है कि क्या मैं 34,000 स्टूडेंट्स में हूं 16 लाख में से। अच्छी बात है। दूसरी चीज, मैंने सुना है कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही नीट क्रैक कर सकते हैं, और मैं तो भोंदू, ठीक है, फिजिक्स मुझे समझ में नहीं आती, तो मैं नीट क्रैक कर सकता हूं क्या? मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं, जरा समझ लीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि आप ये समझ लें कि खुद के ऊपर शक कर रहे हैं तो आपका नीट में चांस नहीं है, ठीक है। पहली चीज ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट, सक्सेस किसी भी चीज में, ठीक है, इज इक्वल टू 99% हार्डवर्क एंड 1% इंटेलिजेंस, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस जो है ये एक अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इसके साथ आप पैदा नहीं होते, ठीक है। इनवेरिएबली आप देखेंगे कि जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो मेहनती भी हैं, और वो मेहनती हैं इस वजह से वो इंटेलिजेंट हुए हैं, ठीक है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आज तक यदि आपने मेहनत नहीं की है तो आप शायद उस वजह से इंटेलिजेंट नहीं है, और ये वो टाइम है कि आप मेहनत डालना चालू करें तो सारी चीज इस बात पे आके टिक जाती है। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। आई वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग जब मैं आपकी एज का था। मैं आज भी बहुत ज्यादा मेहनती हूं, अभी भी मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो मेरे से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, पर जब मेहनत की बारी आएगी मैं हर जने को धोबी पटाख दे सकता हूं, ठीक है। तो यह बात समझ लीजिए कि यदि आप मेहनती हैं तो इंटेलिजेंस को कॉम्पनसेट कर देंगे। और कैसे करेंगे? आप में से काफी सारे लोगों को शेड्यूल मिला, हमने दिया। आप में से काफी सारे लोगों ने हमारा कोर्स से पढ़ना चालू किया। आप में से कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके कहा सर मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है। आपने तो शायद ये इंटेलिजेंट बच्चों के हिसाब से बना दिया होगा। नहीं, मैंने आपको एक सजेस्टेड टाइम दिया, मैंने आपको एक सजेस्टेड टाइम दिया कि इतने टाइम में पढ़ लो, ठीक है। यदि आपको टाइम लग रहा है ज्यादा, हो सकता है आपका बेस वीक हो और आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने कहीं पे 5 घंटे बोले, हो सकता है आपको 7 घंटे लग जाए, हो सकता है आपको 10 घंटे लग जाए, ठीक है। पर यदि आप 10 घंटे लगाएंगे, ठीक है, धीमे धीमे टाइम कम होता जाएगा क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आपको चीजें चमकना चालू होंगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस बात को समझ लीजिए। काफी सारे लोग इस चीज का भी रोना रोते हैं, सर हम तो दूर दराज के इलाके में पैदा हुए थे, जो दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर के बच्चे, उनको पढ़ने का अच्छा साधन मिलता है, टीचर अच्छा मिलता है, हम लोग का क्या चांस है? मैं आपको बताता हूं क्या चांस है। जो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद में पैदा हुए, वो बचपन से उनको अच्छी जिंदगी मिली, अच्छी जिंदगी मिली तो पेट में भूख कम हो गई, ठीक है। आप जब दूर दराज के इलाके में हैं, आपको पता है कि समस्तीपुर से उठ के और रुद्रपुर से उठ के और हिंगोली से उठ के और जो भी दूर दराज के इलाके, भरतपुर से उठ के, शोपिया से उठ के आपको एम्स और मौलाना आजाद पहुंचना है। आप में जो भूख है वो मेट्रो, जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं, उनके बच्चों में नहीं होगी। तो आपको एक्चुअली बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब खाना खा के दिल्ली का बच्चा रात को 9 बजे सो जाएगा, समस्तीपुर का बच्चा खाना खाने के बाद 50 सवाल और लगाएगा, और फिर 12 बजे जब उसे बहुत नींद आ रही होगी, मुंह पे पानी मारेगा और 1 घंटा और पढ़ेगा, ठीक है। आपका यह एडवांटेज है। वो जो भूख है जीतने की, वो जो भूख है कि मेरे पिताजी फार्मर हैं और मुझे एक बेहतर जिंदगी चाहिए, जो दिल्ली वाला है उसके पिताजी तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, अच्छी जगह पे पहुंच गए, बच्चे को लगता है वहां तक पहुंचाऊं वही बड़ी बात है, ठीक है। तो अंदर भूख नहीं है, उसे पता है कि नहीं हुआ तो पिताजी कहीं अच्छी जगह पहुंचा देंगे। तो आप अपने दिमाग से सारी गलतफहमी निकाल दीजिए। इंटेलिजेंस को आप ओवररेट करते हैं। इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं होता, अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। आप मेहनत करेंगे, आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, आपको इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, इस चीज के बारे में नहीं सोचना है।
कोई भी भोंदू नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, मैंने अंकित शर्मा का वीडियो डाला था, 4-4 5-5 बार मेहनत करके पहुंचे। राजीव रंजन के आपने वीडियो देखे होंगे, 4-4 5-5 बार मेहनत करके एम्स दिल्ली पहुंचे। यदि आप में परसिवरेंस है, आप लगे हुए हैं, आप में संयम है, आप गिरते नहीं है, आप जूझते रहते हैं, सब हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। और जो दूर दराज के इलाकों के बच्चे हैं, आप ये मत सोचिए आपको एडवांटेज नहीं है, आपको तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपकी एम्बिशन एक दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई के बच्चे से कहीं ज्यादा बड़ी है, और एम्बिशन आपको रॉकेट बनाती है। आपका पेट भर गया, आपको नींद आ रही है, तो फिर क्या करेगा बच्चा? देखो कंपटीशन, और इस कंपटीशन के लिए तो आप बने हो, क्योंकि आप जूझते रहोगे, जूझते रहोगे, जूझते रहोगे, जूझते रहोगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखने ना, अपने आप से कह दो कि आप मेहनत करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, क्योंकि आपको वहां पहुंचना है जहां पे आपके पिताजी नहीं पहुंच पाए। आपको खुद का नाम रोशन करना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, और उसके लिए आप जबरदस्त मेहनत करेंगे। और आप ये मेहनत करेंगे तो ये इंटेलिजेंस बकवास होती है, ये सब अक्वायर्ड होती है। बस आपको लगे रहना है, मेहनत करना है, कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना है। आपको एक शेड्यूल दे दिया गया है, तैयारी करिए। आज आप सब लोगों के पास इंटरनेट है, एक स्मार्टफोन और लैपटॉप है, और हमारा कोर्स है। आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने सपने को संजोए रखिए और रेगुलरली मेहनत करते जाइए, और जो आप अचीव करना चाहते हैं आप अचीव करेंगे। कोई भी आपसे आके बोलता है तेरी औकात नहीं है, तू भोंदू है, तू ये नहीं कर पाया, तू वो नहीं कर पाया, तू नीट कैसे क्रैक करेगा, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। क्योंकि यदि आपने सोच लिया मैं कर लूंगा, तो आप कर डालेंगे। जब नीट का रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे ऐसे कितने बच्चे थे। ठीक है बच्चों, तो कॉमेंट से बताइए ये बात आपको समझ में आई? सारा अंदर से जो खुद के ऊपर शक था खत्म हुआ या नहीं हुआ? और अभी भी नहीं हुआ तो कमेंट में डाल दीजिए कि अभी भी क्या शक है, और मैं कोशिश करूंगा कि उस बात का भी जवाब एक और वीडियो से दे दूं। ठीक है बच्चों।